ऑनलाइन शॉपिंग हम सबकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है ना? बस स्क्रॉल करो, कार्ट में डालो और पेमेंट कर दो। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है। हर महीने पैसे खर्च होते हैं और बदले में सामान घर आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस खर्च के पूरे साइकिल को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो कैसा हो? अगर हर ऑनलाइन खरीद पर, चाहे वो नए कपड़े हों, कोई नया गैजेट हो या महीने भर का राशन, खर्च की गई रकम का एक छोटा सा हिस्सा वापस मिल जाए। और हम डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं असली पैसों की, जो सीधे आपके अकाउंट में आए हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और यही काम करते हैं कैशबैक ऐप्स। ये हमारे रोजमर्रा के खर्च को कमाई के एक छोटे से मौके में बदल देते हैं। तो आखिर ये है क्या? देखिए, ये कोई डिस्काउंट या कूपन नहीं है। ये एक ऐसी सर्विस है जो उन चीज़ों पर असली पैसे वापस देती है जो हम खरीदने ही वाले थे। मतलब शॉपिंग पूरी होने के बाद खर्च का एक हिस्सा वापस हमारे पास आ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये पैसा आता कहाँ से है? मतलब कोई ऐप हमें पैसे क्यों देगा? ये कोई हवा में से तो आता नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्मार्ट और हाँ बिल्कुल लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक थ्री वे पार्टनरशिप की तरह देखना। इसमें तीन मेन लोग होते हैं। एक तो हम यानी खरीदार, दूसरा वो कैशबैक ऐप और तीसरा वो ऑनलाइन स्टोर जहां से हम खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। सबसे पहले कैशबैक ऐप्स सैकड़ों ऑनलाइन स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। अब जब हम ऐप के जरिए किसी स्टोर पर जाते हैं तो एक स्पेशल ट्रैकिंग लिंक एक्टिव हो जाता है। खरीदारी पूरी होने पर स्टोर उस सेल के लिए ऐप को एक कमीशन देता है, जिसे आप एक तरह की फाइंडर्स फी कह सकते हैं। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा। ऐप उस कमीशन का एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ यानी यूजर के साथ शेयर करता है। और बस यही होता है कैशबैक। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर यह असल जिंदगी में कैसा दिखता है? इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इंडियन मार्केट के एक जाने माने प्लेटफॉर्म ज़ोकेरा का उदाहरण लेते हैं। ज़ोकेरा जैसे प्लेटफॉर्म की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इसे इस्तेमाल करने की कोई फीस नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है। ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे 700 से भी ज़्यादा स्टोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। खरीदारी के कुछ ही घंटों में कैशबैक ट्रैक हो जाता है और कंफर्म होने पर इसे आसानी से बैंक खाते में भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, दोस्तों को रेफर करने पर भी एक्स्ट्रा कमाई का मौका मिलता है। इससे कमाई की क्षमता का अंदाजा लगता है। खास तौर पर त्योहारों या बड़ी सेल के टाइम पर कुछ कैटेगरीज में कैशबैक 10% तक भी जा सकता है। और याद रखिए, ये नॉर्मल डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के ऊपर से मिलता है। तो इसे इस्तेमाल करना कितना आसान या मुश्किल है? प्रोसेस बहुत ही सीधा है। एक फ्री अकाउंट बनाइए, अपना पसंदीदा स्टोर चुनिए और ऐप में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद स्टोर की वेबसाइट पर नॉर्मल तरीके से शॉपिंग कीजिए। ऑर्डर कंफर्म होने पर कैशबैक ऐप के वॉलेट में आ जाएगा, जिसे बाद में आप निकाल सकते हैं। सिंपल। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन एक स्मार्ट शॉपर होने के नाते क्लिक करने से पहले कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। सबसे पहले फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। रोज के खर्च पर असली पैसे कमाने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कैशबैक को स्टोर के डिस्काउंट, सेल और बैंक ऑफर्स के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे बचत और भी बढ़ जाती है। और यह सब होता है बिना किसी ज्यादा मेहनत के। लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे जरूरी बात, खरीदारी हमेशा कैशबैक ऐप या वेबसाइट के जरिए ही शुरू करें। सीधे स्टोर के ऐप पर जाने से ट्रैकिंग काम नहीं करेगी। अगर कोई सामान वापस किया जाता है तो जाहिर है उसका कैशबैक भी रद्द हो जाता है। और आखिर में कैशबैक को कंफर्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये स्टोर की रिटर्न पॉलिसी पर निर्भर करता है। तो अगर इस पूरी चीज को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, ये सारा पैसा रिटेलर के मार्केटिंग बजट से आता है। स्टोर नए ग्राहक लाने के लिए ऐप्स को पेमेंट करते हैं और ऐप्स उस पैसे को हम जैसे खरीदारों के साथ शेयर करते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें सभी को फायदा होता है। आखिर में ये एक दिलचस्प सवाल जरूर खड़ा करता है, क्या ये टेक्नोलॉजी स्मार्ट तरीके से पैसे बचाने का भविष्य है, या फिर ये बस हमें और ज्यादा खर्च करने के लिए उकसाने का एक नया तरीका है? जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।